तिवारी जी स्वागत है। लेकिन पहला सवाल आपसे और वो प्रश्न ये है, सीधा आरोप लगा रहे हैं कि अडानी और अंबानी के खिलाफ बोलने की सजा आपने अरविंद केजरीवाल को दी है, सीबीआई ने जांच के लिए बुला लिया है, क्या सच है? देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी, और इसकी वजह बताता हूं मैं आपको। गौरव जी, आपको पहले से पता है? मैं आपको कह रहा हूं, कड़ियां जुड़ रही हैं। हाँ। और जो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, और 14 जो पॉलिटिकल पार्टी है ऑपोजिशन की, अंजना जी, सर्वोच्च न्यायालय जाती है, दलील देती है सीबीआई ईडी अपना काम नहीं कर रही। सर्वोच्च न्यायालय कहता नहीं, हम इस याचिका को रद्द करते हैं। आप मुझे यह बताइए, जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा नहीं है, जनता पे भरोसा नहीं है, और जिनको अरविंद केजरीवाल कह रहे थे ये कट्टर ईमानदार है, वो 10 महीने से जेल में सड़ रहा है, मसाज करा रहा है पॉक्सो एक्यूज से, और उसकी बेल नहीं होती है। जिसको भारत रत्न मिलना था, मनीष सिसोदिया जी को, पूर्व उप मुख्यमंत्री और शराब मंत्री, उनकी बेल नहीं हुई है। अंजना जी, आप मुझे ये बताइए, क्यों इस तरह की अनर्गल बयान देते हैं? कानून अपना काम करेगा, जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, और अगर आपको लगता है राजनीतिक द्वेष का ये मामला है, जाइए सर्वोच्च न्यायालय, सब रद्द कराइए। नहीं जाएंगे, मनीष सिसोदिया गए थे सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, कोई रिलीफ नहीं दिया, यही सच्चाई है। और अरविंद केजरीवाल के साथ क्यों पूछताछ होनी चाहिए, मैं आपको कुछ जांच के अनुसार, जो अभी तक मेरे पास ऐसी बातें जो पहले की रिपोर्ट्स में आई हैं न्यूज में, वो मैं बता दूं। आपको मालूम है कि एक GOM बनाया था, हेडेड बाय द कैबिनेट मीटिंग। हाँ। किसने ली थी? अरविंद केजरीवाल ने। जो पॉलिसी विड्रॉ करी, मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। अगर कोई गड़बड़ी नहीं थी तुम्हारी शराब नीति में, तो फिर वापस क्यों ली? ये पूछा नहीं जाएगा। और जो 3 मंत्री थे जिनकी ये GOM थी, ये अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही सब करते थे, क्योंकि इनका जो PA था वो बार बार मोबाइल नंबर बदलता था, हैंडसेट बदलता था। हाँ। बात कराता था इनसे, उसके बाद उसको तोड़ के फेंक देता था। हाँ। अरे इतने ईमानदार है तो मोबाइल बदलने की क्या आवश्यकता है? ठीक है, क्या ये पूछा नहीं जाए? ठीक है, ये तमाम सवाल पूछेंगे। सौरभ भारद्वाज का भी इंतजार है, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री जुड़ेंगे, लेकिन मनोज झा जी इस वक्त हमारे साथ RJD के सांसद इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि हर मुद्दे को विपक्षी नेता अगर सीधे अडानी अंबानी से जोड़ देंगे तो कैसे होगा? एजेंसी ने बुलाया है पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को, क्या लग रहा है आपको? इसमें भी सियासी एंगल दिख रहा है? मैं आपको नहीं देखिए, आजकल तो इस देश में कल को ऐसी हालात हो जाएंगी ना कि विपक्ष के नेता और सरकार कहेगी कि आप जो सांस ले रहे हो ना, उसके लिए भी मोदी जी को धन्यवाद करो, थैंक यू मोदी जी, हमारी सांस ठीक चल रही है। ऐसी परिस्थिति में जब पूरा इकोसिस्टम एक खास तरह से काम करता है, बहुत मुश्किल। लेकिन मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूं अंजना जी, एक केस जो मैं तेजस्वी जी को जिसमें किया गया लैंड फॉर जॉब वाला, वो CBI ने खुद 2 दफे बंद की, तो और उसमें न्यायालय के बाद CBI ने खुद कहा कि क्लोजर 2 बार। उसके बाद फिर जब सरकार हमारी बनी ना, फिर से एक बार पिछले अगस्त के महीने में, तो CBI को लगा कि बंद को खुलवाया जाए। तो CBI को यह सपना नहीं आता है कि बंद को खुलवाया जाए। इस देश को चलाने वाला जो इकोसिस्टम है, जिसके खास लोग अडानी के मुद्दे पर चुप्पी साधते हैं, लेकिन बंद केस को खुलवाने का, उसी दृष्टिकोण से जब आज मैं अरविंद जी की बात देख रहा हूं, तो मुझे चिंता इस बात की है कि आपको असहमति और विपक्ष नहीं चाहिए। तो मैंने तो अभी पहली प्रतिक्रिया में कहा था कि गैस चैम्बर में डालो नाजी स्टाइल में, सबको खत्म कर दो, लेकिन प्रतिरोध फिर भी खत्म नहीं होगा। अभी भी आपको ये यकीन मानना चाहिए कि आपको लोकतांत्रिक तरीके से आप आए हैं, लेकिन आपका रवैया घोर अलोकतांत्रिक है। आपने इन एजेंसीज में किसी को सेवा विस्तार चाहिए, किसी को गवर्नर का पोजीशन चाहिए, किसी को उसके बाद खास बंगला चाहिए, किसी को कोई पोस्टिंग चाहिए। तो ये ओवर डूइंग हो रही है, और खास करके विपक्ष। और ये भी कमाल की बात है कि ना, जिनके बारे में डॉजियर निकाला था आपने, वो आज आपके मुख्यमंत्री बने बैठे हुए। तो जाहिर है ये सियासी एंगल हम नहीं ढूंढ रहे हैं, सियासत करने वालों ने सियासत को इतना नंगा करके रख दिया है। मुझे कहने में आपत्ति नहीं कि एम्पायर हैज नो क्लोथ्स नाउ। ये सब कुछ बस अब हो रहा है 2014 के बाद? या आप तो राजनीतिक इतिहास इस देश का जानते होंगे, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस कब खुलता था, कब बंद होता था, अन्ना जी, मैं चुनाव के इर्द गिर्द ईमानदारी से कहूं, नहीं बिल्कुल आप सही कह रही है।
मैं एक बात कह दूं, फिर आपको लगेगा नहीं कि मैं आपसे बिल्कुल अलग हूं। पहले जो चीज एबिरेशन थी, आज वो ट्रेंड है। पहले जो चीज एक्सेप्शन थी, आज वो रूल है। तो ये फर्क है एक्सेप्शन एंड रूल का, एबिरेशन एंड ट्रेंड का।